क्या मतलब तुम शहर से गांव आओ, दोस्त को लेकर घूमने निकल जाओ। मेरा नाम है सुधीर और मैं अपने गांव आता हूँ तो मेरा और मेरे दोस्त का दोनों का प्लान बनता है घूमने के लिए। और हम दोनों बाइक उठा कर निकल लेते हैं अपने यहाँ के प्रसिद्ध खजुराहो टेम्पल, जो कि एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में खजुराहो स्थित है, जो कि है हमारे यहाँ से 59 किलोमीटर दूर। बिना बकचोदी किए वो काले काले चश्मे लगा के हम निकल लेते हाईवे पर। और हाईवे पर गाड़ी चलाने का जिसका मन ना हो वो आदमी ही क्या, ऐसे कुछ मेरे मन में चुल उठी और मेरे दोस्त ने मेरे को अपनी नई नवेली गाड़ी दे दी। अपने हाथों को गाड़ी के हाथों से मिलाते हुए और स्पीड की लिमिट रखते हुए हम बागी सुधा हमसे निकलते हुए पहुंच जाते हैं टोल प्लाजा। टोल प्लाजा पर हम दोनों दबदबा बनाते हुए निकल जाते हैं टोल प्लाजा से बिना टैक्स दिए। अरे मतलब गाड़ी का टैक्स नहीं लगता है यार। और ऐसी ही बकचोदी करते करते हम पहुंच जाते खजुराहो और बड़े ही शौक से कॉलर माइक निकाल के हमने ले लिया हाथ में। पता चला इसका एनआर तो ऑन ही नहीं हुआ, मतलब सारी आवाज गड़बड़ हो गई। ऐसे ही चलो मन दुखी करते हुए हम पहुंच जाते सबसे पहले मतंगेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए। मतंगेश्वर महादेव यानी भोले बाबा जी की शिवलिंग। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर 1 डेढ़ महीने रहा हूँ। वही अपने दोस्तों को बता रहा हूँ कि कैसे कैसे मैं यहाँ पे आया था, कितनी भीड़ थी। और जैसे ही अंदर घुसते हो और मैं अपना कॉन्फिडेंस भूल जाता हूँ और मतंगेश्वर महाराज के दर्शन करने में इतना बिजी हो जाता हूँ कि ना मुझे पता चलता है कैसा एंगल लेना है, कैमरे का क्या करना है, तो सारी वीडियो भी खराब हो जाती है। खैर, महाराज के दर्शन करते हुए उनसे भेंट करते हुए हम दोनों वहां से बाहर निकलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। फिर क्या, दोनों ने टिकट कटवाई और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को टिकट चेक करवाया और घुस जाते हैं मंदिर परिसर में, जो कि यहाँ पर 11 टेम्पल घूमने के लिए हैं और बहुत सारा पार्क वगैरह भी। फिर क्या, अच्छे ब्लॉगर की तरह हमने एक सिनेमेटिक शॉट लिया, देखिए आप लोग भी। खैर शॉट तो अच्छा नहीं ले पाया, लेकिन इन आंटी जी ने देख लिया तो इन्होंने कहा कि आप हमारे फोटोग्राफर बन जाओ। मतलब जहां भी जाते हैं मेरे को या मेरे दोस्त को पकड़ लेते हैं कि मेरे फोटो खींचो। अब इनको कौन समझाए कि हम यहाँ फोटो खींचने नहीं, ब्लॉग बनाने के लिए आए थे। लेकिन क्या करें, हम बुंदेलखंडी, हमारा दिल इतना नरम होता है कि हम किसी को मना ही नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। उनसे छुटकारा पाकर ही हम तुरंत ही भाग लेते हैं मंदिर को घूमने के लिए। ना तो हमें ये पता था कि इसका मंदिर है क्या है क्या नहीं है, बस हम लोगों को तो शौक था घूमने का, बस मूर्तियां देखने का। ना तो हमें पता है कौन सी मूर्ति किसकी है। लेकिन असली मजा तो इसी में है कि कुछ भी पता ना होते हुए भी इतनी कॉन्फिडेंटली घूम रहे हैं हम लोग। तभी मुझे पता चलता है कि मेरे चेहरे के तो 12 बज गए। मेरा दोस्त मुझे पर्सनल गाइड बनकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। समझ में आए या ना आए, लेकिन हाँ तो कहना ही पड़ेगा, दोस्त है, उसी की गाड़ी से आए हैं भाई। और यहाँ पे जितने भी मूर्तियां देखोगे आप, सारी मूर्तियां खंडित। और यहाँ पे चित्रगुप्त मंदिर के बारे में बताया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। तभी हम चलते थे चित्रगुप्त मंदिर। तो थोड़ा सा मोबाइल को ऊपर उठा के अपनी थोपड़ा को लेते हुए हम नंबर 1 ब्लॉगर की फीलिंग लेते हैं कि मतलब ब्लॉगर कैसे होते हैं। खैर, ब्लॉग बनाना आता तो है नहीं ना, कभी बनाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं। और यहाँ पे मंदिर पे चढ़ते समय जूते चप्पल सब उतार देते हैं। और जब मंदिर पे चढ़ते हैं तो पत्थर के बने होते हैं, तो धूप में इतने गर्म हो जाते हैं वो पत्थर कि पैर जल जाते हैं। उसी का आनंद लेते हुए हम मूर्ति कला को देखते जाते कि भाई मतलब कैसे बना लेते हैं ये मूर्ति। मतलब पत्थर में इतनी बारीकी से, इतना सटीक तरीके से मूर्तियां कैसे बनाते हैं भाई ये लोग। हाथी हो चाहे घोड़ा हो चाहे ऊंट हो, मतलब कितने प्यारे तरीके से सजाया गया है इन चीजों को। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक खराब हो चुका है और बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी भाई, लिटरली बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए मुझे बाद में पूरी की पूरी वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और आप लोगों को अगर इसमें से 1% भी अच्छा लगा हो कुछ, तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। मतलब मेहनत तो नहीं यहाँ, फिर भी कुछ तो करा ही है यार, उसके लिए 1 लाइक तो बनता है यार। अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो तो सच में आप लोग खजुराहो आ सकते हो। ये बहुत ही अच्छा विकल्प है आप लोगों के घूमने के लिए। आप लोग अगर एक बार आओगे तो आप लोग खुद सोच में पड़ जाओगे तो कि भाई साहब ये बना कैसे है, इन पत्थरों को कैसे सजाया गया है। इसमें कुछ लिपियां हैं, पता नहीं कौन सी लिपि है, अगर आपको समझ में आया तो जरूर बताना यार। लेकिन एक सेकंड, ये कौन है? अरे ये तो गोरे हैं। गोरे हैं भाई, ये तो गोरे हैं। गोरों को गोली मारते हैं और इस आखिरी टेम्पल को घूमने के लिए निकल जाते हैं हम हाथियों के बीच में से। चलिए यहाँ पर जूते चप्पल उतारते हैं और आखिरी टेम्पल को देखते हैं।
और धूप और गर्मी इतनी होने की वजह से मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे गर्लफ्रेंड दिखाई दे रहा है। मुझे ही दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है भाई। और ये रही आखिरी मंदिर की शिवलिंग। तभी मैं देखता हूँ ये लड़की ये क्या कर रही है भाई, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो इसको थोड़ा सा बाहर से भी देख ही लेते हैं, आखिरी मंदिर है फिर। और जहाँ भोले बाबा हो वहाँ नंदी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। तो यहाँ हम नंदी जी की भी दर्शन करते हुए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच जाते जैन मंदिर। जैन मंदिर जाने से पहले एक मंदिर और रह गया, ये रहा। इसकी काले पत्थर से मूर्ति बनी हुई, सिर्फ यही एक मूर्ति है जो काले, बहुत ज्यादा काले पत्थर से बनी है। मेरे को पता नहीं कौन सा पत्थर है, लेकिन आप लोगों को पता हो तो बताना। और ये हम आ गए जैन मंदिर। फिर क्या पता चलता है ये दोनों भी दिल्ली से आए पड़े हैं। मतलब आते ही सीधा तालाब के पास भागा है फोटो खिंचवाने के लिए, वो भी हमें साथ में नहीं लाए। बस इसी बात का दुख मनाते हुए मैं भी इनके साथ में आ ही जाता हूँ। खैर फिर ये बचपन का खेल खेलने लगते हैं, पत्थर से डुबकियां लगाना, को कितनी डुबकियां लगवा सकता है देखते हैं। बस इसी बात का एंजॉय करते हुए इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।